शब्बीर अहमद लोन के पास से 2300 रुपये करीब बांग्लादेशी टका, जिसे बांग्लादेशी करेंसी बोलते हैं, वो मिला है। इसके अलावा 1400 रुपये नेपाल की करेंसी और 5000 रुपये पाकिस्तान की करेंसी मिली है, प्लस 3000 इंडियन करेंसी भी मिली है और एक नेपाल का सिम भी मिला है। शब्बीर अहमद लोन का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं कि शब्बीर अहमद लोन इससे पहले स्पेशल सेल ने 2007 में गिरफ्तार किया था, तब इसके पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड पकड़े थे। उस केस में इसको सजा भी हुई थी। उस वक्त ये टारगेट किलिंग करने आया था। स्पेशल सेल की न्यू दिल्ली रेंज की टीम, जिसमें एक नए DCP आए हैं प्रवीण त्रिपाठी साहब, इनके नेतृत्व में कल रात एक वांटेड टेररिस्ट शब्बीर अहमद लोन को इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर मेलावत की टीम ने पकड़ा है, धीरज मेलावत की टीम ने। शब्बीर अहमद लोन को कल रात गाजीपुर एरिया से पकड़ा गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट मंथ आप लोगों के सामने ही हम मुखातिब हुए थे और आपको बताया था कि एक मॉड्यूल के बारे में बताया था जिसमें 8 लोग पकड़े गए थे, जिसमें 7 बांग्लादेशी नेशनल्स थे और एक इंडियन नेशनल था, जिसमें उमर फारूक और रबीउल इस्लाम मेन कैरेक्टर्स थे, प्लस जो कि पकड़े गए थे कलकत्ता से। कलकत्ता में एक जगह थी माझेर पैरा, वहाँ से पकड़े गए थे। और सब्सिक्वेंटली 6 लोग त्रिपुर तमिलनाडु से पकड़े गए थे जो बांग्लादेशी नेशनल थे। उनका हैंडलर ये शब्बीर अहमद लोन था। शब्बीर अहमद लोन के पास से 2300 रुपये करीब बांग्लादेशी टका, जिसे बांग्लादेशी करेंसी बोलते हैं, वो मिला है। इसके अलावा 1400 रुपये नेपाल की करेंसी और 5000 रुपये पाकिस्तान की करेंसी मिली है, प्लस 3000 इंडियन करेंसी भी मिली है और एक नेपाल का सिम भी मिला है। शब्बीर अहमद लोन का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं कि शब्बीर अहमद लोन इससे पहले स्पेशल सेल ने 2007 में गिरफ्तार किया था, तब इसके पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड पकड़े थे। उस केस में इसको सजा भी हुई थी। उस वक्त ये टारगेट किलिंग करने आया था। ये हाईली ट्रेंड टेररिस्ट है। पाकिस्तान से जो उनकी 2 ट्रेनिंग होती है, दौरा याम, दौरा ए खास, ये दोनों कर चुका है। मुजफ्फराबाद से ये ट्रेनिंग कर चुका था पहले ही, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये फिर अरेस्ट हुआ 2015 में, और 2015 में ये अरेस्ट हुआ परमपुर थाना कश्मीर से, श्रीनगर से, जहाँ पे इसके पास से AK-47 वेपन्स मिले थे। इसके और इसके साथ अरेस्ट हुआ था सज्जाद गुल। सज्जाद गुल वो आदमी है जिसने बाद में इस केस से, जब वो जेल से निकला तो उसने पाकिस्तान चला गया और उसने वहाँ जाके TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो इसका एसोसिएट था। ये भी जब अरेस्ट हुआ उसके बाद छूटा, तो छूटने के बाद ये बांग्लादेश चला गया और बांग्लादेश जाके इसने फिर से एक नया मॉड्यूल खड़ा करना शुरू किया, और उसी मॉड्यूल के जो कड़ी में ये 8 लोग जो गिरफ्तार हुए थे वो गिरफ्तार हुए थे। बांग्लादेश जाके इस बार ये नए हैंडलर्स के टच में आया। इसके नए हैंडलर्स, जिनके कोड नेम थे अबू हुजैफा और सुमामा बाबर, ये इसके नए हैंडलर्स थे जो लश्कर के हैंडलर्स थे, पाक ISI के लिए काम करते हैं। और इसकी टास्किंग थी कि इंडिया में फिर से इसे अपनी वही टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देना था। उसी सिलसिले में सबसे पहले इन्होंने एक अपना बेस बनाया था, जो कि कलकत्ता में बनाया था। हथियारा जगह जो है, जहाँ पर माझेर पारा हथियारा जो जगह है, वहाँ पर कलकत्ता में, और वहाँ पर इन्होंने बेस बना के फिर एज टेस्ट रेकी करने के पर्पज़ से, अपनी टीम की कैपेबिलिटी जज करने के पर्पज़ से कलकत्ता में और दिल्ली में कई जगहों पे पोस्टर्स लगवाए थे। उसका पर्पज़ सिर्फ ये था कि एक अपनी टीम की कैपेबिलिटी को टेस्ट करना था कि टीम कितनी कैपेबल है। कई जगह की देश में इन्होंने सेंसिटिव ठिकानों की, कई मंदिरों की, कई जगहों की, ऐसे जहाँ हैवी फुटफॉल एरियाज़ हैं, वहाँ की इन्होंने रेकी भी की थी। उसके वीडियोस भी इन्होंने पाकिस्तान भेजे थे, और ये फुल फ्लेज मॉड्यूल तैयार करने वाले थे। फॉर्चुनेटली इन पे एक अच्छी नज़र थी, एक अच्छा काम जो है उस वक्त मेट्रो पुलिस ने किया था कि जो उनके पोस्टर्स लगे थे, उन्होंने पोस्टर्स को सिर्फ पोस्टर्स ना समझ के सीरियसली लिया, और उस केस में एक इनिशियली सबसे पहले उन्होंने उमर फारूक को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद एक स्पेशल सेल को ट्रांसफ़र हो गया था, और स्पेशल सेल की टीम ने फिर इसमें पहले ये 8 आदमी अरेस्ट किए, जिसमें 7 बांग्लादेशी थे, और अब इस आदमी को अरेस्ट किया, शब्बीर अहमद लोन को। तो शब्बीर अहमद लोन, मैंने जैसे आप कहा कि एक हार्डकोर टेररिस्ट है। इसके पहले भी जब ये 2007 में अरेस्ट हुआ था तो इसका हैंडलर जकीर रहमान लखवी होता था। 2015 में जब अरेस्ट हुआ था उसका एसोसिएट सज्जाद गुल था, जिसने TRF बनाई, और अब ये फिर से बांग्लादेश के रास्ते, बांग्लादेश में अपना एक बेस सेटअप करके और एक लॉन्चिंग पैड टाइप का इसने कलकत्ता में बना लिया था,
जिसके बेसिस पे काम करने वाला था। जब इसका ये मॉड्यूल बस्ट हो गया तो अब ये फिर से आया था, चूँकि ये इंडिया है, कश्मीरी है और दिल्ली में और गुड़गांव में काफ़ी टाइम रह चुका है, अपना ट्रीटमेंट भी इसने गुड़गांव में किसी एक हॉस्पिटल में कराया था, तो उसको अच्छा आइडिया है। ये फिर से आया था ये पता करने के लिए कि कौन से नए रिक्रूट्स और कौन सी नई जगह ये आइडेंटिफाई कर सकता है, सो दैट अपना ये जो नेफेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनको फिर से शुरू कर सके। इसकी अरेस्ट के साथ मैं समझता हूँ कि एक जो लश्कर के जो प्रयास थे यहाँ पर गड़बड़ी करने के, यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने के, उनको स्पेशल सेल ने बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया और उनको एक बड़ा झटका दिया है। थैंक यू। ये गाजीपुर में क्या रहा था, क्या वहाँ लोगों की तलाश करके अपना दूसरा मॉड्यूल बना रहा था क्या? देखिए, ये दौरान मूवमेंट अरेस्ट किया था और ये अभी कल रात में ही अरेस्ट हुआ है। इससे इसका पीसी रिमांड, इसको पेश करके इसका पीसी रिमांड लेंगे और डिटेल में बातचीत करेंगे कि इसके कौन से मॉड्यूल्स थे, क्या थे और किससे कनेक्टिविटी में था। वो सारी बातें जैसे ही एप्रोप्रिएट स्टेज होगी आपसे शेयर की जाएगी। जी नहीं, अभी तक मैंने आपसे फिर कहा कि अभी ये बड़ी इनिशियल स्टेज है, कल रात में ही अरेस्ट हुआ है, तो ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में। सर, इसने पूछताछ में बताया जो पहले आप लोग गिरफ्तार हो गए थे या आप जो भर्ती करने वाला था, इसका टारगेट क्या था, इसकी प्लानिंग क्या थी, उन लोगों से क्या करवाना चाहता था? तरीका क्या था? पोस्टर लगवाना तो उनकी काफी चेक करना हो गया, उसके बाद क्या था उसका? देखिए, इनको जो टास्किंग आनी थी वो लश्कर से आनी थी और वो टास्किंग इसको भी जो पता है कि इसने कुछ जगह आइडेंटिफाई की हुई थी, हाई फुटफॉल एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए थे, कमर्शियल एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए थे, उनको शेयर करना अभी एप्रोप्रिएट नहीं होगा, नेसेसरी पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो टास्क, इनको जगह थी कि उन जगहों पर इनका प्लान, इवेंचुअली इनका प्लान दहशतगर्दी करना था, हैवी फुटफॉल एरियाज में किसी न किसी तरह की आईडी या एक्सप्लोसिव लगाने का था। सर, लाल किला बाहर से भी करो डायरेक्शन था क्या? नहीं, अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। बेस क्यों बनाया था इन्होंने वेस्ट बंगाल को? बिकॉज इसका जो ये खुद अभी जो था सैदपुर करके एक जगह है बांग्लादेश में, वहाँ पे ये रह रहा था और इसने लोकल पॉपुलेशन में मर्ज करने के पर्पज से बांग्लादेश में भी एक शादी कर ली थी। ये शादीशुदा है और इसने बांग्लादेश में भी लोकल पॉपुलेशन के साथ ठीक से मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए, इसलिए इसने बांग्लादेश में भी एक शादी कर ली थी और इसने अपना बेस बनाया था बांग्लादेश। और एक लॉन्चिंग के लिए इसने एक जो हाइड आउट बनाया था वो बनाया था वेस्ट बंगाल कलकत्ता में। सर, ये इंडिया में एंटर कहाँ से हुआ और कब एंटर हुआ? देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में है, अभी शेयर करना अप्रोप्रिएट नहीं है। सर, जब ये बांग्लादेश आ गया था तो उस दौरान इसने क्या-क्या साजिश? देखिए, मैंने आपसे कहा कि बांग्लादेश में बैठ के इसने कलकत्ता का एक हाइड आउट उमर फारूक के थ्रू किराए पे लिया था, एक जगह किराए पे ली थी और वो जगह जो है जिसका मैंने आपको बताया था कि माझेरपारा एक जगह है, हथियारा गोते, माझेरपारा हथियारा गोते कलकत्ता में, वो इनका एक लोकल हाइड आउट था। देखिए, जैसा कहा कि ये एक टेररिस्ट है और इसके कई जगह कनेक्टिविटीज़ हैं, कई जगह घूमता फिरता है, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी। अभी कल रात में ही अरेस्ट किया। कितने और लोगों को रिक्रूट करा था इसने? देखिए, ऑलरेडी मैंने जैसे आपसे कहा कि 8 लोग हम लोग इसके मॉड्यूल के अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें 7 बांग्लादेश नेशनल्स हैं, एक इंडियन नेशनल है जो कि उमर फारूक था, जो मालदा का रहने वाला था, बाकी 7 बांग्लादेश के रहने वाले थे। तो वो जो इसने रिक्रूट किए थे, या जिनमें से 2 तो प्रॉपरली इसके मॉड्यूल के पार्ट थे, बाकी 6 दे वर जस्ट गेटिंग रिक्रूटेड, उनको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने अरेस्ट कर लिया है। तो अब ये नए सिरे से, चूंकि इसका वो मॉड्यूल बस्ट हो गया था, तो नया मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए वापस आया था। किन-किन से टच में था? मोबाइल फोन से पता चला हुआ क्या पाकिस्तान में? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके 2 हैंडलर्स थे, एक अबू हुजैफा इसका हैंडलर था और एक सुमामा बाबर इसका हैंडलर था। ये कोड नेम है, दीज आर कोड नेम्स। तो ये जो हैंडलर्स हैं ये इसको डायरेक्शंस देते थे, उन्हीं की डायरेक्शंस पे ये जो रैकी हुई थी, या उन्हीं की डायरेक्शंस पे ये जो इन्होंने कई जगहों की रैकी करवाई थी अपने लड़कों से, या आगे की प्लानिंग थी, उन्हीं की डायरेक्शन हो रही थी। सर, ये एआई समिट के टाइम पे हुआ था, ये जो आपने मॉड्यूल बस करा था, तो कोई मेजर कॉन्स्पिरेसी थी एआई समिट में? नहीं, एआई समिट से इसका कोई लिंक नहीं था, एआई समिट से इसका कोई लिंक नहीं।